जय मसीह मेरे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी हैं आप लोग सुरक्षित हैं। परमेश्वर की कृपा और आशीष आपके ऊपर है। आज मैं पास्टर्स से, मिशनरी से, परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ बातें समझाने की प्रभु में आशा रखता हूँ। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि पास्टर एक ऐसा टाइटल है जो हम में से बहुत लोग जानते हैं। हम में से बहुत लोग इस टाइटल को अपने नाम के साथ लगाते हैं। आजकल तो टाइटल का एक ज़माना भी है। अपोस्टल, रेवरेंड, पास्टर, बहुत सा नाम हम इस्तेमाल या टाइटल से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है कि टाइटल्स लगाना और टाइटल के अनुसार जीने में बहुत फ़र्क होता है। एक पास्टर का काम जितना बाहर से आसान दिखता है, उससे भी बहुत कठिन और बहुत दर्द भरी जीवन होता है। यानी कि बाकी सब सेवागाई से तो हट के होता है, क्योंकि 10 लोग हो या 10,000 लोग, इतने बड़े परिवार को संभालना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनसे वचन बांटना, उनके बीच में सेवकाई करना, ये सब छोटी बात नहीं है। और बहुत से पास्टर्स बहुत ही चालाक भी होते हैं। वो लोग अपनी जीवन में अंदर बहुत सी दर्द से गुजरते और बाहर वो लोग दिखावा भी करते हैं कि भैया हम तो ठीक है। पास्टर्स एक गलत है ये। आप लोग एक सुपरमैन नहीं हैं। ऐसा एक दिखावा करना भी गलत है, क्योंकि आप एक साधारण इंसान है। परमेश्वर का बड़े से काम के लिए बुलावट मिला हुआ इंसान है आप। यानी कि आपके जीवन में जिस तरह सा आपकी जीवन के, आपकी चर्च की विश्वासी या आपकी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उनको जो भी परेशानियों से, जो भी ऊंचाई और नीचे से, जो भी रिलेशनशिप में या व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में जो भी परेशानियों से वो लोग गुजरते हैं, वही सेम फीलिंग्स, इमोशंस, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी होता है। लेकिन आप इसको कैसे ओवरकम करते हैं? आप छुपाने से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग का मानना ये है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए और कुछ बड़ी सी बड़ी काम परमेश्वर की सेवकाई में करना चाहिए, तो निश्चय ही हम बहुत मजबूत बन जाएंगे। अच्छी बात है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर का दास होने के नाते कि परमेश्वर के साथ सिर्फ रिश्ता होने से पूरी बात नहीं बनता है। अगर पूरी बात बनता है तो परमेश्वर अपने बच्चों से कहेंगे कि तुम लोग सिर्फ मेरे साथ ही रिश्ता रखो। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। कि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ संगति चाहिए। बहुत सी कलीसिया, जैसे कि परमेश्वर की नया नियम में जो लिखा गया है, नया नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की कलीसिया में एक से ज़्यादा परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं। यानी कि अगर आपकी चर्च में एक से ज़्यादा सेवक लोग हैं, यानी कि पास्टर्स है या जिसे हम एल्डर्स कहते हैं, एक से ज़्यादा है, तो आपका संगति पहला उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप उनके साथ संगति रखना चाहिए जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपकी जो गोल विजन को समझकर आपके साथ देते हैं। आपके जीवन में जब कोई परिवार में या अपनी व्यक्तिगत जीवन में या आत्मिक जीवन में कब थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं, तो आपको मदद करने वाले लोग, ऐसी लोगों का एक संगति आपकी पास्टर्स टीम में आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सी चर्चेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चर्चेस में हम जो देखते हैं कि एक पास्टर या एक पादरी होता है और विश्वासी होता है। तो अब क्या करेंगे आप? दूसरा बात ये है कि आपको चर्च के बाहर कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे मेंटर्स या अच्छे जो परमेश्वर की वचन की दृष्टिकोण से आपको मदद करने वाला, परमेश्वर की वचन के दृष्टिकोण से आपके लिए
प्रार्थना करने वाले, आपको मजबूत करने वाले, आपके साथ हर विषय में रहने वाले, आपको जो लक्ष्य स्थान के लिए आपका बुलावट है, उस बुलावट को समझकर आपको मदद करने वाला एक छोटा सा टीम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा एक दोस्त या ऐसे कुछ लोग नहीं हैं, तो आप लोग क्या करना चाहिए? आप लोग को अपने देश में जिस जगह पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर एक पास्टर्स फेलोशिप ढूंढना चाहिए या एक पास्टर्स फेलोशिप शुरुआत करना चाहिए। क्या होता है पास्टर्स फेलोशिप? परमेश्वर की कृपा से हैदराबाद, केरल और बिहार में पास्टर्स फेलोशिप से जुड़ के रहने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है। ज़्यादातर पास्टर्स फेलोशिप में परमेश्वर का आशीष को मैंने देखा है। पास्टर्स फेलोशिप क्या होता है, हम आपको एक छोटी सी बात में समझाएंगे। जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं विश्वास करता हूँ कि मदद करेगा। पास्टर्स फेलोशिप का मतलब यही हो गया कि पास्टर्स, मिशनरीज और चर्च से जुड़े हुए सेवागाई करने वाले लोगों का एक संगति। क्योंकि हम सब अकेले रहते हैं और पास्टर्स के बीच में एकता, पास्टर्स के बीच में एक संगति होने से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा का सहायता और एक दूसरे को मदद करने में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के साथ एक आशीष बन के रहने में मदद करता है। तो आपको वो सब बातें खुल के बात करने का मौका भी मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति से शायद पास्टर्स फेलोशिप में भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको शायद 1 या 2 या 3 लोगों को देंगे जो आपको समझता हो, आपकी सेवागाई को पसंद करता हो या आपके लिए प्रार्थना भी करते हो। तो निश्चय ही हमें ये सोच, यानी कि हमारी अंदर जो ईगो है या अहंकार जो है कि भैया हम अपने विषय किसी को नहीं बताएंगे, एक बार बता के देखिए अगर विश्वास करने वाले लोग हैं तो। जब मेरी जीवन में भी बहुत सी इश्यूज से मैं गुजरता हूँ, मैं भी कुछ लोगों को चुनता हूँ जो मेरे जीवन में आशीष बनते हैं या मेरे जीवन में आत्मिक सलाह देते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से मुझे समझाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भजन संगीता 1 हमें सिखाता है कि दुष्टों की मार्ग या गलत लोगों का सोच और विचार के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए। यानी कि हमारी जीवन में हम बहुत लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमें गलत फैसला सुनाते हैं, गलत सोच और विचार और दृष्टिकोण से हमें चलाने की कोशिश करते हैं। शायद वो लोग पास्टर भी हो सकते हैं या अच्छा विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन गलत उपदेश, गलत सोच विचार शायद आपका परिवार को वो तोड़ सकते हैं या आपकी मिनिस्ट्री को वो तोड़ सकते हैं या आपके जीवन को भी वो तोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना बहुत ज़रूरत है जो आत्मिक हो, आत्मिक दृष्टिकोण से, वचन की दृष्टिकोण से आपके साथ रिश्ता रखता हो, आपके लिए प्रार्थना करता हो, सेवागाई में है और सेवागाई को पसंद करते हैं और पवित्र आत्मा के काम में जुड़ा रहना चाहते हैं। परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, आप जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ या त्रिएक परमेश्वर के साथ अपने आप में एक संगति रखता है, निश्चय आपको भी एक संगति मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप लोग कलीसिया में सिखाते हैं कि विश्वासियों को एक दूसरे के साथ संगति रहना चाहिए, उसी तरह परमेश्वर के दास लोगों को भी एक साथ एक संगति रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के दास लोग आपके जीवन में भी परमेश्वर का आशीष हो और आप भी किसी व्यक्ति के जीवन में आशीष होने का प्रयत्न कीजिए। जय मसीह।